नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी एमटीएस का 2019 का रीजनिंग का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को EJMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा? तो जो तरीका ग्लोब के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग बाज के लिए लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOVE। अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 7। L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12। O का होता है 15। B का कितना होता है? 2। और E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है EJMZC। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड कितना होता है? 5। J का होता है 10। M का होता है 13। और Z का होता है 26। और C का होता है 3। तो देखिए, 7 से 12 बना, तब आपका क्या हुआ? 2 घटा। 12 से 10 बना, 2 घटा। 15 से 13 बना, 2 घटा। 2 से 26 बना रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं तो भी आपका 2 घट रहा है। अब 5 से 3 बन रहा है गाइस, अब फिर इसमें 2 घटा। मतलब एक सीरीज़ चल रही है, 2 घटता जा रहा है। तो वही तरीका बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सबसे पहले बाज के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WATC और H। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का कोड होता है 23। A का होता है 1। T का होता है 20। C का होता है 3। और H का होता है 8। सभी में 2 घटाते हैं, क्योंकि ऊपर भी घटाया था। तो 23 में 2 घटाया, 21 आया। 1 में अब 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 20 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। 3 में 2 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है। और 8 में 2 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? U का। 25 होता है Y का। 18 होता है R का। 1 होता है A का। और 6 होता है F का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन A में आ रहे हैं। तो ऑप्शन A इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। 15 - 5 + 75 और डिवाइड बाई 30 × 2। तो देखिए, एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके अंकों को बदलने पर वो 35 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का हम लोगों ने क्या लिखा है? LHS वाला पद लिख लिया है। LHS को अगर सॉल्व करें तो वो RHS के बराबर आना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। तो उसके लिए ऑप्शन जो सुटेबल रहेगा वो होगा ऑप्शन B। 30 की जगह 15 कर देंगे, 15 की जगह 30 कर देंगे। तो पहले है 15, 15 की जगह 30 कर दिया, फिर 5, फिर 75 डिवाइड बाई 30 है, 30 की जगह 15 कर देंगे, तो 15 × 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 75 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 30 - 5, तो ये हो गया 15 पना 75, तो 5 बार कटेगा और मल्टीप्लाई बाई 2। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 30 - 5 + 10। अब 10 और 30 को जोड़ देते हैं, 40। 40 में से 5 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 35। मतलब RHS के आपके बराबर आ गया, मतलब 35 के बराबर आ गया। तो कंडीशन अप्लाई हो गई, तो ऑप्शन B इज राइट आंसर। अगला है, किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा? तो लिख लेते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट G/M। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का कोड होता है 7, Y का होता है 25, M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है? F, X और L। F का होता है 6, X का होता है 24 और L का होता है 12।
तो जो तरीका जिम के लिए लगेगा वही तरीका ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो देखिए 7 से 6 बनाया क्या हुआ, 1 कटा। 25 से 24 बनाया, 1 कटा। 13 से 12 बनाया, 1 कटा। यही तरीका ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAINE और R। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का कोड कितना होता है, 20 होता है। R का कितना होता है, 18 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। I का कितना होता है, 9। N का कितना होता है, 14। E का कितना होता है, 5। और R का होता है 18। प्रत्येक में एक एक घटाएंगे। 20 में घटाया तो आपका आ गया 19। 18 में घटा देते हैं तो आ जाएगा 17। अब 1 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। और 14 में 1 घटाएंगे तब आपका आ जाएगा 13। 5 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। और 18 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है, S का होता है। 17 किसका होता है, Q का। 26 किसका होता है, Z का। 8 किसका होता है, H का। और 13 होता है M का। 4 किसका होता है, D। और 17 होता है Q। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको प्रश्न आकृति दिख रही है और नीचे 4 आपके ऑप्शन दिए गए उत्तर आकृति के, उसमें ये आकृति आपको ढूंढना है। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो आकृति है वो आपके किस में है, प्रश्न आकृति ऊपर है आपकी ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ पर है, सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये छोटा वाला त्रिभुज देख लेते हैं, ऐसे ऐसे वाला। तो ये किस में आ रहा है, तो देखिए ये ऐसे ऐसे, देखिए मिल गया। जहाँ जहाँ रेड लाइन है वही आपका मिल रहा है। अब आगे वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज देख लेते हैं प्रश्न आकृति का। तो ये कहाँ मिला, ये देखिए मिल गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। तो प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न आकृति का हम लोग ये वाला सर्किल वाला देख लेते हैं। सर्किल देखिए ये आपका पहले आकृति में कैसा है, दिया हुआ है और बीच में आपका प्लस है। ओके, वही दूसरी आकृति में सर्किल तो है लेकिन चिन्ह कौन सा हो गया, क्रॉस। अब देखिए तीसरी आकृति में सर्किल है लेकिन चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो आगे वाली आकृति में कौन सा चिन्ह होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ब्लैक वाला पॉइंट देखते हैं। पहले प्लस में देखिए यहाँ पर था और मल्टीप्लाई में यहाँ पर था। अब देखिए प्लस में यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई में कहाँ पर होगा, मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, जहाँ रहा मैं कलर कर रहा हूँ भाई आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब दूसरे फिगर की बात करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर है आयत। आयत का विकर्ण आपका ऐसा है। अब 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया तो आयत इधर आ गया और विकर्ण जो था वो चेंज हो गया। अब देखिए वामावर्त दिशा में आपका घूम गया, दोबारा यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। ओके, और विकर्ण जो था उसकी पोजीशन जो है वो भी चेंज हो गई। अब जो है आयत जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा 35 डिग्री वामावर्त दिशा में। और जो विकर्ण है वो आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका फिगर बन रहा है, मैंने आपको बना कर दिखा दिया है। तो ये फिगर कौन सी आकृति में बन रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर शब्दों को जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जिस जगह पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। ओके, तो पहले आपका आएगा तीसरा वाला। ओके, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर पहला वाला आएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर पांचवा वाला आएगा,
ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर दूसरा वाला जो है ये चौथे नंबर पर, फिर चौथा वाला पाँचवें नंबर पर। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में डिनर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कूट क्या होगा। जो तरीका डिनर के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे स्नैक्स के लिए। सबसे पहले डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9, एन का होता है 14, फिर एन का 14, ई का होता है 5, आर का होता है 18। लेकिन एक्चुअल में आपका कोड क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15, फिर 15, फिर 6, फिर 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से 5 बनने में क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। 9 से 10 बनने में 1 की वृद्धि हो रही है। 14 से 15 बनने में 1 की वृद्धि हो रही है। 14 से 15 बनने में 1 की वृद्धि हो रही है। ई से मतलब 5 से 6 बनने में 1 की वृद्धि, 18 से 19 बनने में 1 की वृद्धि। मतलब जो कोड दिया हुआ है उसमें 1 की बढ़ोतरी हुई के लिखा हुआ है। तो यही तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्नैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओके, तो SNACKS, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं गाइस। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। एन का होता है 14। ग्रीन कलर से सारे कोड लिख रहे हैं। ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, के का होता है 11। सर्कल कर देते हैं सभी कोड में। और एस का होता है 19। ओके, कर दिया। अब ऊपर 1-1 की वृद्धि हुई थी तो नीचे भी 1-1 की वृद्धि करेंगे। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं जो कोड मिले हैं। लेकिन हमें अल्फ़ाबेट लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें कोड प्राप्त करना था। तो ये कोड मिल गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। तो 20, 15, 2, 4, 12, 20, 20, 15, 2, 4, 12, 20। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए गाइस, चम्मच और कांटा, चम्मच और कांटे का प्रयोग किया जाता है खाना खाने के लिए। उसी प्रकार प्लेट, प्लेट तो हो गया, इसके साथ एक और हमें लेना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। प्लेट और कटोरे का प्रयोग किस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, भोजन रखने के लिए किया जाता है। भोजन को रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से बनाते हैं आर। बाई का कोड होता है 25, आर का होता है 18। 25 से 18 बना क्या हुआ, 7 कटा। अब आर से बनाते हैं के। तो के का कोड कितना होता है, 11। 18 से 7 बना क्या घटा, 7। पीछे सभी में 7-7 कटा तो आगे भी 7 कटेगा। 11 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, डी का होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं ओ। वी का कोड कितना होता है, यूवी वाला वी, 22 होता है। ओ का होता है 15। 22 से 15 बना क्या हुआ, 7 कटा। अब ओ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 15 से 8 बना क्या हुआ, 7 कटा। पीछे सभी में 8 घटा तो आगे भी 8 घटेगा, 7 घटेगा तो 8 में 7 घटाएंगे, एक किसका होता है, ए का। तो डी आपका 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, डी और ए। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एस से बनाते हैं एल। एस का कोड कितना होता है, 19। एल का होता है 12। कितना घटा, 12। 19 से 12 बनने में 7। अब एल से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 12 से 7 बना क्या हुआ, 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा। 5 में 7 घटाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे पीछे की तरफ तो आपका आ जाएगा 24। 24 किसका होता है, एक्स का। तो 3 अल्फ़ाबेट मिल गए, डी ए एक्स। तो डी ए एक्स किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है
वो आपका कथन निष्कर्ष का है। इसमें कथन पहला है सभी पति पुत्र हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम है कैसे बनेगा, तो पति सारे जो हो जाएंगे, सभी पति क्या हैं, पुत्र हैं, ये बन जाएगा। और कुछ पुत्र पिता हैं, तो पुत्र का कुछ हिस्सा आपका पिता में चला जाएगा। ओके, अब निष्कर्ष पहला है कुछ पुत्र पति हैं। कुछ पुत्र पति हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि पुत्र का हिस्सा कुछ पति में जा रहा है। सॉरी, हाँ, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो पुत्र का कुछ हिस्सा पति में जा रहा है, तो पहला सही। आगे है कुछ पति पिता हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पति का पिता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ओके, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं। तो एक बेंच बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, एक बेंच पर बैठे हैं। आगे है F4 F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। अगर हम लोग F2 को लास्ट में रख दें तो F4 जो है F2 के बिल्कुल बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर आ जाएगा, तो F4 आपका इधर आ जाएगा। ओके, F2 का बायां आपका इधर हो जाएगा। ओके, आगे कहता है F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। अगर हम लोग F3 को इधर रख देते हैं बीच में, तो F3 के दाईं ओर F5 बैठा है। तो देखिए F3 जो है F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। अगर F5 अगर इधर है, इधर रख देते हैं F5 को, तो F5 के दाईं ओर F3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे कहता है F1 एक सिरे पर बैठा, तो F1 आपका लास्ट में इधर रख देते हैं। और F2 का केवल एक पड़ोसी है। F2 देखिए लास्ट में, तो एक पड़ोसी कौन हो गया, F4। तो इन मित्रों में प्रत्येक तरफ दो मित्रों के बीच में कौन बैठा है, दो मित्रों के बीच में आपका बैठा है F3। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक गोलाकार मेज है जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 6। तो 6 बना लेते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। आगे कहता है RW के बाईं ओर है। R जो है W के बाईं ओर है। अगर W को इधर ले लेते हैं तो W का बायां इधर हो जाएगा। ओके, तो R आपका इधर आ जाएगा। आगे कहता है जो O के सामने है, जो O के सामने है, मतलब जो किसके लिए यूज हो रहा है, W के लिए। तो O के सामने W के O अगर इधर है तो W के सामने O हो गया, तो बिल्कुल सही। आगे कहता है O N के बाईं ओर बैठा है। O जो है N के बाईं ओर बैठा है। अगर आपका N इधर है तो N का बायां इधर हो जाएगा, तो वो इधर आ गया। आगे कहता है C W के बगल में नहीं है। C जो है W के बगल नहीं है, तो कहाँ पर होगा, C इधर हो जाएगा। Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q आपका इधर आ जाएगा। तो Q के बाईं ओर आपका किधर आ जाएगा, Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो Q के बाईं ओर इधर होगा, तो ये W बैठा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, महिलाओं, डॉक्टरों और कवियों। सबसे पहले तो देखिएगा, इस महिला का सर्कल हो गया, और महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, और महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर और कवि भी हो सकती हैं। ओके, मतलब ऐसा आपका बन जाएगा, तीनों एक तीसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 64 गुणा 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके चिन्हों को अप्लाई करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, मतलब 96 के बराबर आ जाए। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा। तो 64 गुणा है तो गुणा की जगह भाग, फिर प्लस 24, फिर भाग, भाग की जगह गुणा हो जाएगा, माइनस 8। ओके, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 64 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 32, प्लस 24 दूनी 48, 24 72, माइनस 8। अब प्लस वाला जोड़ देते हैं,
दो दो चार, तीन चार 10, 104 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 96। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं, दूसरी पंक्ति को फिर तीसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में 84, दूसरी पंक्ति में 72, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। पहली पंक्ति में लाना है 84, 84 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं 7 और 13, 13 में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 7 91, लाना है 84 तो इसमें 7 को घटा देते हैं। ओके, तो हमें क्या मिल गया 84, मतलब पहली संख्या को घटा दिया। अब दूसरी पंक्ति में लाना है 72, तो 19 में 4 का मल्टीप्लाई, 19 गुणे 4, 19 चौक 76, और पहली संख्या को घटा देंगे 76 में से, तो आपका कितना आ जाएगा 72। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे फिगर में लगाएंगे, 14 में 8 का मल्टीप्लाई, 14 गुणे 8, तो 14 8 112, और पहली संख्या को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलू। तो इसमें देखिए खीरा, कद्दू और गाजर की तरह आलू भी क्या है, एक सब्जी हो जाएगी। आम, चेरी और सेब ये क्या है, फल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जेड बी से ए वाई बनाना है, तो जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है बाई, तो यही तरीका आगे लगाएंगे। एच का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एस, जे का होता है क्यू, एस क्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 620 से 670 बनाया, 50 जोड़ा। 670 से 722 बनाया, 52 जोड़ा। और 722 से 776 बनाया, 54 जोड़ा। अब देखिए 50 और 52 के बीच डिफरेंस है 2 का, 52 और 54 के बीच है डिफरेंस 2 का, आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, और इस 56 को 776 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 8, 830 आपका आंसर हो जाएगा। कितना बनेगा गाइस आपका आंसर, 830 नहीं बनेगा, दोबारा जोड़ लेते हैं। 6 4 आपका 10 हो रहा है। देखिए 54 था, 54 में 2 जोड़ा तो 56, यहाँ 56 जोड़ेंगे, 6 6 12, मतलब 832 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो देख सकते हैं आप, प्रश्न आकृति है, जहाँ जहाँ रेड लाइन होगी वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो आपको फिगर बनाना है, ये देखिए पहले ये लाइन पूरी की और अंदर वाला सर्कल पूरा किया, उसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, दोबारा कर लेते हैं। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे मिलाया, ये वाली लाइन, इससे ये मिलाया, इससे ये मिलाया, इससे ये मिलाया, और अंदर जो है एक सर्कल को पूरा कर दिया। ओके, तो ये फिगर बन गया आपका। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि L बराबर है 7, A बराबर है 22, जेल का कोड है 38, तो थीप का कोड क्या होगा। जो पीछे तरीका लगेगा भाई थीप के लिए लगाएंगे। L का कोड कितना एक्चुअल में होता है, 12। ओके, लेकिन दिया हुआ है 7, तो हम लोग 12 से 7 बनाने में क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, तब आपका 7 बन जाएगा। अब है A का कोड कितना दिया हुआ है 22, सॉरी A का एक्चुअल में होता है 1, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 22। तो 1 बनाने के लिए हम लोग 22 बनाने के लिए 1 में 5 घटा देते हैं, तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो हमारा 22 बन जाएगा। अब यही तरीका जेल के अल्फ़ाबेट कोड में लगा है, JAIL। जे का कोड होता है 10, A का होता है 1, I का होता है 9, L का होता है 12। सभी में 5 5 घटा के जोड़ देते हैं। 10 में 5 घटाया 5, 1 में 5 घटाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो आपका कितना बनेगा, बताइए जल्दी, 22 बनेगा।
फिर 9 में 5 घटा देंगे तो 4 बनेगा। 22 में 12 में 5 घटा देंगे तो 7 बनेगा। चारों को हम लोग ऐड कर देंगे। चारों को ऐड करने पर आपका क्या मिलेगा? 38। ओके, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। THIEF। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का होता है 20, H का होता है 8, I का होता है 9, E का होता है 5, F का होता है 6। सभी में 5-5 घटाएंगे। 15 बचा, 20 में 5 घटाया 15, 8 में 5 घटाएंगे 3, 9 में 5 घटाएंगे 4, 5 में 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 26। 6 में 5 घटाएंगे तो 1। सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें मिलेगा 49। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति है, आपके उत्तर आकृतियाँ हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? यहाँ पर नीचे रखा है तो ऊपर से सारी चीज़ें चेंज होगी और नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका गया है वक्र। वक्र ये कैसा हो जाएगा? वक्र जो है वो आपका दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा हो जाएगा। ओके, अब ये सर्किल जो है ये कहाँ पर आ जाएगा? नीचे की तरफ, और बीच में विकर्ण ऐसा हो जाएगा। अब ये त्रिभुज है, ये ऊपर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये फिगर बना। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 625 होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है, और 529 23 का स्क्वायर, और 1225 होता है 35 का स्क्वायर। तो देखिए 25 और 23 के भी डिफरेंस 2 का है तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 35 में 2 घटाएंगे 33, 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।